पुष्पा जी, हाँ आप तो करिश्मा मैडम साथ आ रही थी ना? ये क्या हो गया आपके चेहरे को? इतना गंदा, मतलब कहीं गिर गई थी क्या? नहीं, वो ऊपर से मकड़ी के जाले निकाल रहे थे ना, साफ कर रहे थे ना, तो जो दीवार का वो जो था ना, वो थोड़ा गिर गया है। वो तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। एक बात। हाँ क्या? एक बात बताओ, ये है कौन अनाज की बोरी बन के बैठा हुआ है? पता नहीं कौन है पुष्पा जी, तब से इसे मुंह छुपाए सर झुकाए बैठा हुआ है। कह रहा है कि हम सेलिब्रिटी हैं, हमारा मैनेजर आएगा ना तब वो केस लिखवाएगा। अच्छा, सेलिब्रिटी है? हाँ? कहाँ के? रामलीला के? कुंभकर्ण का रोल किया था क्या? इनका फूला हुआ पेट तो देखो। गजब गजब पुष्पा जी, गजब। तो मुंह पे सच बोल लेती है आप भी। तो और नहीं तो क्या करे, तुम भी जीते, कोई भी कुछ भी बोल देता है तो सच मान लेते हो। वैसे फूले हुए पेट से ना हमें एक बात याद आ गई। लल्ला लल्ला है? लल्ला, अरे का बोल रही हैं आप पुष्पा जी? अरे वैसे समय पे तो सबका पेट फूल जाता है। लल्ला के पप्पा का पेट फूल गया था। एक मिनट पुष्पा जी, करिश्मा मैडम को पता है कि लल्ला की मम्मी और पापा एक ही? गजब, ये गजब वाला मासूम, बाप रे बाप, बाप रे। अरे क्या बकलोली कर रहे हो तुम दोनों? वैसे नहीं फूल गया था, वो गैस की वजह से फूल गया था ना। हैं? हाँ। गैस? फिर क्या? फिर जलजीरा में खट्टी अनार की गोली डाल के दी, सारा का सारा निकल गया, हैजा हो गया ना उनको फिर। हाँ। फिर भी लल्ला के पप्पा हमें कुछ नहीं बोले, सारा समय बस पुष्पा 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 कहते रहे। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी, आपको बहुत जल्दी रहता है ना? हाँ, कब उतर गई आप हमारी बाइक से? बताइए, हम उतर गए? आपको सुध-बुध होती है किसी भी बात की? हम तो कब का गिर गए थे। हाँ? आप तो धुआंधार बाइक चलाती है ना हवा की तेज रफ्तार से। वो तो शिव जी का आशीर्वाद है कि हम जहाँ गिरे वहाँ आटे की बोरी रखी हुई थी, वरना आज हमारा गरीब बेचारा भोला मासूम लल्ला अनाथ हो गया होता। हमारे तो भाग ही फूट गए। हुआ अनाथ? हुआ नहीं हुआ ना अनाथ? अब उसी का इंतजार कर रही है क्या? क्या हो गया? बकैती तो काम का बात बताएं। डीएसपी सर राउंड पे निकले हैं, बहुत चिड़चिड़े मूड पे। हर थाने की कार्य प्रणाली की जांच कर रहे हैं, कोई भी गड़बड़ करेगा तो बर्खास्त हो जाएगा। समझ रहे आप हमारी बात को? गड़बड़? भुक्कड़ है वो। पुष्पा जी, यहाँ आपका ये टिफिन ना मैं मेरे बिल्लू निवास में छुपा देता हूँ, नहीं तो ये डीएसपी के हाथ लगेगा ना तो ये कुत्ते की तरह काट लेगा। रखो रखो रखो, छुपा दो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इस बार हम हमारा टिफिन देंगे ही नहीं उनको। हाँ? हो, आप ना बोल देंगे डीएसपी सर को? अरे हाँ, हम बोल देंगे ना। रख दो ना। हम डरते थोड़ी ना उनसे। हम बोल देंगे, साफ मुंह पे मना कर देंगे कि हमें नहीं देना है हमारा टिफिन आपको। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। क्या बात है पुष्पा जी? वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या हुआ, इतने इनकलाबी मूड में क्यों आए आप? नहीं मैडम सर, वो क्या हुआ ना, आज करिश्मा मैडम के साथ बाइक पे आ रही थी ना, तो चलती बाइक पे उलट गई पुष्पा जी। आप ठीक है ना? हाँ, हम ठीक है। वो तो है, मगर आज डीएसपी सर आने वाले हैं ना राउंड के लिए। हाँ, अभी तो? मैडम ने बताया, तो वो आते तो हमारा पूरा टिफिन खा जाते। और आज तो हम राजमा चावल भी लेकर आए हैं मैडम सर, हमारे लिए तो चावल का एक दाना तक नहीं छोड़ते वो। इसलिए मैडम सर, इनका तो छोड़ो, इनके घर का खाना तो फिर भी बहुत टेस्टी होता है, मेरी मेस का खाना तक नहीं छोड़ते वो। गजब गजब, कैसे आदमी बताइए, इतनी मासूम सी जान का खाना छीन कर खा गए। मैडम सर, इन लोग का क्या बताएं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस इतना खराब है ना। यही वाले जो रेबो, अरे छाती पर चढ़ के बैठेगा क्या, साइड हटना यार। यहीं पर मैडम सर, यहीं पर अपने फूफा जी के श्राद्ध का हलवा लेकर यहीं पर खड़े थे कि कौवा सब आएगा, सब हलवा खाएगा, सब फूफा जी को आशीर्वाद देगा सब। कि पता नहीं कहाँ पीछे से चंडाल की तरफ बाहर निकल कर आए, हमारे हाथ से हलवा छीनकर सारा हलवा खा गए। हम बोले भी कि सर कहाँ सब हलवा खा रहे हैं, ये तो कौवा सबके लिए है ना। तो बोलते क्या है कि हम खाएं चाहे कौवा खाए, बात तो सेम है। ना बताइए, भूखा लोग का ऐसा पराकाष्ठा होता है क्या? बताओ भाई, तुम पुष्पा जी हमारे नजर में गिर गई। क्या लग रहा था आपको कि हम
हम ऐसा परम पूज आदरणीय श्री सादर डीएसपी सर के बारे में ऐसा बोलेंगे हम ना, मर जाए सपना में वैसा नहीं बोलेंगे हम कभी। भगवान जैसे है वो, भगवान को भोग लगाया चाहे उनको भोग लगा, सेम बात। वेरी गुड। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिला है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। वही तो हमारी भी यही धारणा है। इसीलिए तो हम अपने हाथों से राजमा चावल बना के लेके आते हैं ना आपके लिए। सर आप ऐसे खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना, चीते क्या प्लेट लेकर आ, राजमा चावल लाए ना आपके लिए प्लेट हम से। सब जानते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मिस मलिक, जी सर। ये ऐसे ऐसे चलता है थाना? ये हो क्या रहा है? आप थाना चला कैसे रही हैं? यहाँ सब बेलगाम होके घूम रहे, कोई यहाँ, कोई वहाँ, कोई वहाँ, कोई यहाँ हाथ लगाता है, कोई यहाँ हाथ लगाता है, कोई यहाँ हाथ लगाता है। ऐसे होता है क्या? अरे इस थाने में कायदा, कानून, अनुशासन नाम की कोई चीज है या नहीं है? है सर। सॉरी सर। हम सब जानते हैं। आज शाम तक हेडक्वार्टर आओ और यहाँ पे जो सर्कस बना रखा है ना, इसकी सफाई दो। जी सर। पुष्पा जी आप। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। इसी बात का डर था, ले गए हमारा हम अपना नौकरी खा गए मैडम, अपना नौकरी खा गए हम। गए? हद है, मतलब सच में आप सबकी हद है। ये कोई तरीका है इस तरह से कोई थाना चलाता है? क्या जरूरत थी डीएसपी सर के बारे में ये सब बोलने की? वो सीनियर है हमारे, हम उनकी वजह से, वो चाहे तो 2 मिनट में पूरा थाना बंद करवा सकते हैं। मैडम सर, वैसे वो आज वैसे देखा जाए तो गलती भी तो उनकी है ना मैडम सर। कब से चुपचाप यहाँ आके बैठे थे अनाज के बोरे की तरह। नहीं मतलब ऐसे बैठे थे चुपचाप, तो उनको बताना चाहिए था ना कि भाई मैं भी यहाँ बैठा हूँ, अगर तुम लोगों को मेरी बुराई करनी है तो सोच समझ कर बोलो। अरे ये कोई तरीका हुआ? वो थाने में कंप्लेन लिखवाने वाला कोई आदमी भी तो हो सकता था। क्या जरूरत थी आपको इस तरह से? और तुम क्या कर रहे थे? नहीं, वो गर्मी में कौन ऐसा पहनता है? माफ कीजिएगा मैडम सर, पर डीएसपी सर भी गलत कहा है। थाना थाने की तरह चलना चाहिए। आपने उगा रखे हैं यहाँ पे जज्बातों का जंगल। जिसको देखो अपना पर्सनल डाल से उलाटी मारता रहता है, घूमता रहता है, झूलता रहता है। थोड़ा भी आपने कन्ने कसे होते ना मैडम सर तो अनुशासन होता, कोई ऐसे कटी पतंग की तरह लहरा नहीं रहा होता। अच्छा ठीक कह रही हैं आप। तो फिर यहाँ जितनी भी कटी पतंग है उन सब मॉर्निंग लखनऊ 11:23 हो चुके हैं और आसमान है एकदम साफ, ट्रैफिक की भी कोई न्यूज नहीं है और आपका दोस्त और होस्ट जुगनू की चमकती हुई चांदनी से परवाना 90.98 FM से पल पल हर पल आपके दिल तक। का? मैडम मदद चाहिए, जुर्म हुआ, क्राइम हुआ है, रिपोर्ट दर्ज करवानी है। क्या हो गया बाबू? कोई सुनने वाला गरिया दिया क्या तुमको भरपेट? आप रेडियो जॉकी हैं? आरजे? वही होता है। अरे वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात बोली है ना। अभी तक तो हमने कुछ बताया ही नहीं अपने बारे में और आप सब ने क्या सही गैस किया है। थैंक यू। बाकी बातें बाद में। मैडम फिलहाल के लिए अभी आपकी मदद चाहिए। एक लड़की ने रेडियो स्टेशन हाईजैक कर लिया है। रेडियो स्टेशन हाईजैक कर लिया है मतलब? हाईजैक मैडम सर। ओहो, वो होता है, दिखाते हैं ना हिंदी फिल्मों में, कुछ गुंडे बंदूक लेकर हवाई जहाज में घुस जाते हैं और फिर लोगों को बंदूक की नोक पर बोलते हैं कि खबरदार अगर किसी ने हिलने की भी जुर्रत की तो हम उसे भून के रख देंगे। और फिर अगर कोई ऐसी भागने की कोशिश करता है तो पीछे से गोली मार देता है, मर जाता है। हमने कहा था ना, ये होता है हाईजैक। अच्छा थैंक यू। तुम क्या कह रहे थे? मैडम एक लड़की जबरदस्ती स्टूडियो में गन लेकर घुस आई, अपना नाम आलिया बताया, पूरे ब्रॉडकास्ट रूम को कब्जे में ले लिया है। मैडम बहुत खतरनाक लड़की है मैडम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा रेडियो स्टेशन कौन सा है? मैडम 90.98 FM, आपके तन्हाई का साथी, पल पल हर पल आपके दिल तक, 24 घंटे ऑन एयर है। सुनिए अभी भी ऑन एयर है। वैसे तो हमारे ट्रेडिशन में बरसों से बहुत सी कहावतें कही जाती आई हैं। उनमें से एक बहुत सी पुरानी और घिसी पिटी सी कहावत है, साली आधी घरवाली।
लोगों के लिए ये एक सिर्फ मजाक है, पर हम जैसी बहुत सी लड़कियों के लिए ये एक अनटैरेबल टॉर्चर। तो बंद कीजिए ये कहावत, बंद कीजिए हमारे साथ ये बदनाम मजाक। करिश्मा सिंह, समझ के मैडम सर, हम जाके देखते हैं मामला क्या है। पुष्पा जी, संतू हमारे साथ चलिए, और चीते तुम हेडक्वार्टर जाओ, अगर स्पेशल फोर्स का जरूरत पड़ेगा तो हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? जी मैडम। चलिए भाई साहब। जाइए जाइए, इनके साथ जाइए। आखिर कब तक पुरानी कहावत के नाम पर गलत ट्रेडिशन चलता रहेगा? आखिर कब तक लड़कियों को टॉर्चर सहना पड़ेगा? देखिए, जिन लड़कियों को ये कहावत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिन लड़कियों को ये कहावत से प्रॉब्लम हो रही है, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप आगे आइए और इसके खिलाफ आवाज उठाइए। देखिए, मेरी बातें हमेशा याद रखना कि गलत सहना उतना ही गलत है जितना कि गलत करना। देखा मैडम कैसे अंदर बैठी हुई है ये तो छोटी बच्ची है, बिल्कुल हमारी तरह। पक्का यकीन है, इसीलिए बंदूक दिखाई। बाहर पुलिस आ चुकी है मेरी आवाज को दबाने के लिए, लेकिन मैं चुप बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। अगर आपने अंदर आने की कोशिश की तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुनो, ये साउंड प्रूफ है ना, मतलब हमारा आवाज नहीं जा सकता ना अंदर? हाँ। हाँ, तो अंदर हमारा आवाज पहुंचाना हो तो हम कैसे पहुंचाएं? 1 मिनट। बहुत बढ़िया। सुनो सुनो, आवाज आ रहा है हमारा अंदर? हाँ, तो ये जो तुम चूरनगिरी अंदर कर रही हो ना, इसको खत्म करके बाहर आ जाओ। क्या है कि जो भी मसला है उसको बैठ के आराम से समझाते हैं, सुलझते हैं, क्योंकि ये जो तुम कर रही हो ये गैर कानूनी है। बहुत लंबा अंदर जाओगी, बता रहे हैं अभी से, इसलिए प्यार से मना रहे हैं, प्यार से मान जाओ, बाहर आ जाओ। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप साली हैं? आपको गाली दे रही है मैडम? हम आओ। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आप किसी की साली हैं? हाँ है, लाओ। हाँ है ना, वो साली है ना। अरे 6 फुट का हट्टा कट्टा जीजा है उनका, गांव में उनके चचेरी बहन की शादी हुई ना। हाँ, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? जरूर उसी ने ही कुछ किया होगा। ये हमारा नालायक लड़का पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ रिश्ता बना के रखा है उसने। सारे मतलब सारे रिश्तेदार में कोट। पुष्पा जी, थोड़ा सा शांति। क्या हमारा दिमाग घूम गया ना तो गोलियां चल जाएगी, हम पे केस भी नहीं बनेगा। हम बोल देंगे दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी और पुष्पा जी उड़ गई। समझ गए हमारी बात को? संतु इधर आओ। पुष्पा जी आप बस। हाँ, क्या बोल रही थी तुम? क्या आपके जीजा ने आपको टीज किया है? जीजा, इनको तो आपकी लल्ला ने भी टीज नहीं किया होगा। क्या आपको परेशान किया है? क्या आपको ना चाहते हुए भी छेड़ने की कोशिश की है? हाँ, एक आध बार ऐसा कुछ हरकत करने का ट्राई किया था हमारे साथ। अच्छा, फिर एक बार हमसे मिलने थाने में आए, अपराधी को कूदता हुआ देखे तो तब का दिन और आज का दिन जब मिलते हैं सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। पर मैडम, हर लड़कियां आपकी जितनी स्ट्रांग नहीं होती है ना। सब लड़कियां स्ट्रांग होती हैं, जब वक्त आता है तो उनको इस चीज का आभास भी हो जाता है। लेकिन तुम हमें ये बताओ कि तुम क्या ये रायता फैला रही हो? सामने हमसे बात करो ना, ये घुमा फिरा के क्या बोल रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा है। समस्या क्या है तुम्हारी, हमें वो बताओ। मैं चाहती हूँ कि ये साली आधी घर वाली कहावत बैन हो जाए। हमारा टोपा हो का? हाँ, कौन सी दुनिया में जी रही हो? कहावत बैन होती है क्या? और नहीं तो क्या, ये तो कहावत है, कहने से थोड़ी ना बंद हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, ये कहावत बंद होनी चाहिए। इधर आइए पुष्पा जी। सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा, समझ रहे हो हमारी बात को? बहुत देर से तुम्हारा सुन रहे हैं, लेकिन अब एक शब्द नहीं सुनेंगे। अगर हमारा दिमाग घूम गया ना तो बता रहे हैं सबको गड़बड़ हो जाएगी, हमें भी गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारे लिए भी गड़बड़ हो जाएगी। बाहर आ जाओ चुपचाप। अरे गुस्सा क्यों दिला रही हो उन्हें? हाँ, बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इनको क्यों गुस्सा दिला रही हो तुम? अगर इन्हें गुस्सा आ गया ना तो बेकार में इन्हें कूट देंगे। बस नहीं, हमें नहीं कूटती वो हम कह रहे थे कि अगर इनको गुस्सा आ गया ना तो बेकार में 1 महीने तक घुटने दुखते रहेंगे ना। 1 महीने? मैं बोलती हूँ मैडम को, मैडम आप प्लीज पुष्पा जी को घुटने पर नहीं कोनी पर मारना। हाँ? अम्मा, वो इसलिए कह रही है कि इधर दीजिए, माइक दीजिए।
वो इसलिए कह रही हैं कि जब थाने के बाद हम घर जाते हैं ना तो रोज 2 घंटा घुटनों का मसाज करवाती है। समझ रहे हो हमारी बात को? अगर हमारा दिमाग घूम गया, हमने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया तो हमारा लाइन हाजिर हो जाएगा 1 महीने के लिए। उसके बाद घुटना कौन दबाएगा? कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं बचेगा ना। यही है ना पुष्पा जी? अच्छा तो ऐसे आ रही थी आप? छोड़ो ना, ये क्या बकैती किए जा रही हो तुम दोनों? जल्दी से कुछ करो ना, जो काम करने के लिए आए हैं वो तो करो ना। अच्छा हम बकैती कर रहे हैं तो ठीक है, आप कीजिए, लीजिए कीजिए, आप कीजिए, हम तो बकैती करते हैं, कीजिए। देखो कितनी सुंदर, मनमोहक, आकर्षक दिखती हो तुम, बिल्कुल हमारी तरह। हमें तो पूरा यकीन है जब भी तुम मुस्कुराती होगी ना, पूरा का पूरा मोहल्ला मुस्कुराता होगा। कहा कह रही हैं पुष्पा जी? माहौल कहना चाहती हैं आप? हाँ, माहौल, वो हम ऐसे आ रहे थे, गजब का जादू चल जाता होगा चारों तरफ, है ना? तो इस बात पे बाहर आ जा, आजा आजा। पुष्पा जी बच्ची है क्या वो? बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ सही कह रहे हैं, बच्ची नहीं हूं मैं। सुन लिया उसने। छोटे बच्चे भी ना ये गोल गोल बातों में नहीं आते, मैं तो फिर भी ग्रेजुएट हूँ। देखो जब तक ये साली आधी घरवाली कहावत बैन नहीं होगी ना, मैं बाहर नहीं आऊंगी। अब ये दरवाजा तोड़ा जा सकता है? नहीं। पर ये तोड़ना क्यों है? दरवाजा खुला तो है। हाँ स्टूडियो है, यहाँ के अंदर के दरवाजे बंद नहीं होते हैं। हमको क्यों मार दी? अम्मा तुम टोपा हो क्या? हम 1 घंटे से झक बना रहे हैं बाहर की, अंदर कैसे जाए, अंदर कैसे जाए, दरवाजा खुला है, पहले नहीं बता सकते थे? बाकी आग पकड़ो। आराम से, उसके पास गन है, आराम। मेरे पास बता ना, मैं गोली चला दूंगी सच में। ये सर्विस गन है 100% असली। इसमें से असली गोली चलता है ना तो असली में जान भी ऊपर चला जाता है। समझ रहे हो हमारी बात को? तुम्हारा ये दिवाली के गन जैसा नहीं जिसमें से सिर्फ पटाखा का आवाज आता है। अरे ये तो नकली गन है। संतु इतना भी तुम समझ नहीं पाई, पुलिस में हो ना, ये तो खिलौने वाली गन है। हाँ डरो नहीं, डरो नहीं। हो गया बकैती। अब ये तमाशा बंद करती हूँ या फिर दागे गोली और पहुंचाए तुमको ऊपर। संतोष शर्मा, जी मैडम सर। उस लड़की का पता चला जिसने रेडियो स्टेशन हैक किया था? करिश्मा सिंह लेकर आई उसे? अब जी मैडम सर, वो आपके केबिन में ही बैठी है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, बहुत डरी हुई है, एकदम सूखे पत्ते की तरह, है ना? क्यों? क्यों क्या मैडम सर, आप क्यों क्या पूछ रहे हैं? वही हमारी डाकिनी बहू का भौकाल। चाहते बंदूक तान दी उस लड़की पर। हाँ सहम गई वो, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, पथरा के बैठी है अभी वो। हमारी जो बहू रानी है ना, वो घर में है और बाहर एक जैसी तो है। हमारे तो भाग ही फूट गए। नहीं सुधरेंगी ना? ना मतलब मौका चाहिए चम्मच घुमाने के लिए बस। हमारे पीछे से हमारी निंदा करना कब छोड़ेंगी आप? या नहीं छोड़िएगा? बताइए। क्या 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 गलत कहा हमने? सही तो कहा। क्या जरूरत थी बेचारी निहत्थी लड़की पर बंदूक तानने की? निहत्थी? हाँ, हाथ में गन था उसके। नकली था ना, बच्चों का खिलौना था, वो पिचकारी थी। नहीं अगर असली हथियार होता तो हम तो उड़ जाते ना आज जिंदगी से। अरे मगर नहीं था ना। पर होता तो पुष्पा जी। उंगलियां खत्म होगी। माँ आपका क्या जाता, आपका रास्ता तो साफ हो जाता। लल्ला के लिए दूसरी शादी करते आप, नई बहू ले आते। है बिल्ले चुप। इसीलिए ना आपको सब नागिन कहते हैं। सब नहीं, आप। हाँ क्योंकि आप हमी को ज्यादा डरती रहती है ना। हो गया आप सबका? इस थाने में मुद्दे के अलावा हर चीज पर डिस्कशन होता है। करिश्मा सिंह जी, आपने क्यों उसे गन दिखाई? नहीं दिखाना पड़ गया मैडम सर, मजबूरी था। हमने उसको प्यार से समझाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो अपने ही किसी धुन के घोड़े में सवार थी तो घोड़े से तो उतारना था ना उसको। थोड़ा सरकारी भौकाल दिखाया मैडम सर। आपको लगता है? 1 मिनट पुष्पा जी ने अभी कहा है कि उसके पास नकली गन थी, तो फिर? वो बाद में पता चला हमें कि नकली गन था। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है मैडम सर, हमने गन दिखाई या लॉलीपॉप। लड़की पकड़ी गई है, आपके केबिन में बैठी है, मसला खत्म।
देखा देखा मैडम सर, यही तो तरीका है इनका जवाब देने का भी। आपके साथ अरे कहाँ गई? अरे तुम ऐसे छुप कर क्यों खड़ी हो? नहीं, वो मुझे गोली मार देंगे, मैंने कुछ किया भी नहीं है। कोई तुम्हें गोली नहीं। अच्छा एक बार बाहर। आप उनको अच्छा बोलो, बाहर मैंने कुछ किया बाहर नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? आलिया। आलिया। आलिया हम हैं तुम्हारे साथ, हम हैं SHO हसीना मलिक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ चलो। अरे कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। पुलिस थाना है ये, कोई कैसे तुम्हें। मुझे शूट मत करना प्लीज, मैंने सच में कुछ नहीं किया, सच बोल रही हूँ मैं, प्लीज। देखा 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 मैडम सर, बेचारी लड़की कितनी सहम गई है। कैसी अमीर छाप छोड़ी करिश्मा जी ने बेचारी लड़की के जहन पर। पुष्पा जी एक मिनट, आओ बैठो यहाँ। बैठो बैठो, हम हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ आइए, नहीं आइए। होगा। वो कुछ बैठो नहीं करेंगे, हम हैं बैठो, ना। शांति से बैठो। बैठिए, बैठ जाओ, बैठो इत्मीनान से बैठो, एक लंबी गहरी सांस लो। संतोष शर्मा। हाँ पानी मैडम सर। हाँ आई गॉट इट। मिनरल की सादा मैडम। कैसे पुलिस में भर्ती हो गए तुम हैं? हम भी यही सोचते हैं। पानी लो पानी पियो। दे दी, इसी को दे दी। आराम से पानी पियो और फिर तुम्हारी जो भी तकलीफ है ना मैडम सर को बताओ। एक वही है जो तुम्हारी मदद कर सकती है।